अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू मियां भाई न्यूज़। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के ऊपर हुआ है काला जादू। ये बात हम नहीं कह रहे हैं बल्कि एक बहुत बड़ा स्वामी जिसे लोग परमहंस आचार्य के नाम से भी जानते हैं और इनके लाखों में फॉलोअर्स हैं, जिसने जादू किया है। हम उसका नाम भी बताएंगे जिसे ये कह रहा है। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो इसने कहा है कि हमने ध्यान लगाया तो पता चला कि ट्रंप ने तंत्र मंत्र कर मोदी जी का वशीकरण किया था। आज हमने वैदिक पाठ किया है, उससे मोदी जी के ऊपर कोई वशीकरण असर नहीं करेगा। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ज्ञान पाया अयोध्या के परमहंस आचार्य ऐसा कह रहे हैं। दरअसल सोशल मीडिया पर एक फर्जी पोस्ट कार्ड वायरल हो रहा है जिसमें कथित तौर पर राजनाथ सिंह के हवाले से दावा किया जा रहा है कि मोदी पर तंत्र मंत्र करा दिया गया है। जी हां, इसके बाद कैमरे के सामने परमहंस आचार्य ने ये स्क्रिप्ट पढ़ी है। प्रभाव को दुनिया ने देख करके कुछ तंत्र मंत्र करा करके वशीकरण किया है, तभी हम समझ गए कि जरूर दाल में काला है। हम ध्यान लगाए तो पता चला कि अमेरिका के जो राष्ट्रपति ट्रंप है, ये ट्रंप ने जो है ये तंत्र मंत्र करा के वशीकरण किया था। तो आज हम लोगों ने जो है वैदिक मंत्रों का यहाँ पाठ किया है और इससे जो है अब मोदी जी के ऊपर कोई वशीकरण और तंत्र मंत्र का असर नहीं पड़ेगा। और मोदी जी से निवेदन है कि ऐसा कोई भी कानून न बनाए कि आपस में मतभेद पैदा हो और देश का विकास रुक जाए। दरअसल हाल ही में इंडिया के अंदर मोदी सरकार ने एक कानून लाया था, यूजीसी का कानून, जिसके अंदर यह कहा गया था कि मुल्क के अंदर सभी को बराबर का हक मिलना चाहिए। इसी से अंधभक्त काफी नाराज हो गए थे और सड़कों के ऊपर उतर गए और एहतजाज करना शुरू कर दिया। इस एहतजाज में अमित शाह, मोदी के अलावा कई बीजेपी के लीडरों के पोस्टर तक जलाए गए थे और कई बीजेपी के बड़े लीडर ने रिजाइन भी कर दिया था। मामला सुप्रीम कोर्ट में गया तो सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून पर टेम्पररी तो रोक लगा दी है। आगे क्या होगा इस बारे में हम बात करेंगे, लेकिन इसके बाद जो साधु संत मोदी के सपोर्ट में, बीजेपी के सपोर्ट में है, उनका यह कहना है कि मोदी ऐसा नहीं करने वाले थे, लेकिन उनके ऊपर काला जादू कराकर ऐसी हरकत को अंजाम दिया गया। ये वाकया एक पुलिस इंस्पेक्टर का है जिसे लोकायुक्त ऑफिशियल ने रंगे हाथों पकड़ा है जब ये 4 लाख रुपए की रिश्वत ले रहा था। यह वाकया लोगों के लिए हैरत का सबब बना, क्योंकि जिस शख्स पर कानून की हिफाजत की जिम्मेदारी होती है उस पर भी इल्जाम लगा। मुलजिम की पहचान गोविंदा राजू के नाम से हुई है, जो केपी अग्रहारा पुलिस स्टेशन में पुलिस इंस्पेक्टर के तौर पर तैनात था। कहते हैं कि साल 2025 में एक औरत ने चिटफंड से मुतालिक एक केस दर्ज करवाया था। यह मामला धीरे धीरे बढ़ता गया और इसी दौरान एक रियल एस्टेट बिजनेसमैन मोहम्मद अकबर का नाम भी सामने आने लगा। ऑफिशियल्स के मुताबिक इंस्पेक्टर गोविंदा राजू ने मोहम्मद अकबर को धमकाया। इसने कहा कि अगर 5 लाख रुपए नहीं दिए गए तो ये इनका नाम भी केस में शामिल कर देगा। ऐसे अल्फाज किसी भी इंसान को खौफजदा करने के लिए काफ़ी होते हैं। अकबर पर दबाव बढ़ता गया और इल्ज़ाम है कि इंस्पेक्टर ने पहले ही 1 लाख रुपये एडवांस के तौर पर हासिल कर लिए। मगर कहानी यहीं ख़त्म नहीं हुई, बाकी के 4 लाख रुपये लेने के लिए जगह भी तय की गई। जुमेरात के दिन मैसूर रोड पर सिरसी सर्कल के करीब CAR ग्राउंड के पास मुलाकात रखी गई। इंस्पेक्टर को शायद जर्रा भी अंदाजा नहीं था कि उसके लिए जाल बिछ चुका है। लोकायुक्त ऑफिशियल जो रिश्वत के खिलाफ कर्नाटका के अंदर खास तौर से रिश्वत के खिलाफ कार्रवाई के लिए मशहूर है, पहले ही तैयार थे। इस पूरी ट्रैप ऑपरेशन की क़यादत लोकायुक्त सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस शिव प्रकाश देवराज कर रहे थे। जैसे ही गोविंदा राजू ने पैसे हासिल करने की कोशिश की, टीम ने फौरन एक्शन लिया और उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। उस लम्हे ने सब कुछ बदल दिया। पकड़े जाने के बाद इंस्पेक्टर ने अपना होश खो दिया और जोर जोर से चिल्लाने लगा, बहस करने लगा और वहां एक हंगामा सा खड़ा हो गया। लोग रुक कर देखने लगे और किसी ने इस पूरे मंजर का वीडियो बना लिया। कुछ ही देर में यह वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो गया, जिसे देखकर लोगों में गुस्सा भी था और हैरानी भी। ऑफिशियल्स ने यह भी बताया कि इंस्पेक्टर ने रिश्वत की डिमांड व्हाट्सएप कॉल के जरिए की थी। मोहम्मद अकबर ने होशियारी दिखाते हुए उस कॉल को अपनी बीवी के फोन पर रिकॉर्ड कर लिया। बाद में उस रिकॉर्डिंग को पेनड्राइव में ट्रांसफर किया गया और लोकायुक्ता के पास सबूत के तौर पर पेश किया गया। ये सबूत इस केस में एक अहम किरदार साबित हुए। जब कंप्लेंट फॉर्मली लॉन्च हुई तो लोकायुक्ता पुलिस ने पूरी प्लानिंग के साथ ऑपरेशन तैयार किया। हर कदम सोच समझ कर उठाया गया ताकि मुलजिम बच ना सके और आखिरकार उनकी स्ट्रैटेजी कामयाब रही। अब गोविंदा राजू के खिलाफ तहकीकात शुरू हो चुकी है। अब सवाल ये उठता है कि गोविंदा राजू के जैसे कई पुलिस ऑफिसर है जो पर्दे के अंदर काम कर रहे हैं, आखिर उनका पर्दाफाश कब किया जाएगा? कानूनी प्रोसेस अपना रास्ता ले रही है और ये वाकया फिर से याद दिलाता है कि जब इख्तियार का गलत इस्तेमाल होता है तो अंजाम अक्सर शर्मिंदगी और सज़ा की सूरत में सामने आती। ये वाकया सिर्फ एक इंस्पेक्टर की गिरफ्तारी का नहीं बल्कि एक पैगाम भी है कि रिश्वत चाहे कितनी भी छुपी हो, सच्चाई को ज़्यादा देर तक दबाया नहीं जा सकता। आखिर एक दिन पर्दा उठ ही जाता है। अब आवाम का यह सोचना और कहना है कि पुलिस पर जिम्मेदारी होती है कि वो चोर को पकड़े। अब जब पुलिस वाले खुद ऐसी हरकतों में रिश्वत लेते हुए चोरी के कामों के अंदर मुलविस पाए गए तो फिर इंसाफ कौन करेगा? तेलंगाना के अंदर भी एंटी करप्शन ब्यूरो है जिसके अंदर कई सारे पुलिस ऑफिशियल्स, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स पकड़े जा रहे हैं। सही बात यह है कि ये लोगों को कहीं का भी बस नहीं होता। किशन बाग में मेरे दोस्त का कारोबार है, गोदाम है,
कल ही बेचारे के साथ मुलाकात हुई, उन्हें खुद बोल रहा था कि अरे भाई ये लोग आके इतनी रिश्वत मांगते, अगर नहीं दियो तो ये वो केसा डाल के अटका देते बोल के डराते। और यहाँ पर रिश्वत खाने वाले भी कौन है? अपने लोग हैं। अल्लाह ताला आपको जो है एक गवर्नमेंट जॉब दिलाया, उसके अंदर आपका अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी खासी कमाई भी हो जाती है, सुकून से पूरी फैमिली की जिंदगी चलती। हराम जितना पेट के अंदर डालेंगे उतना जहन्नुम की आग पेट में डाल रहे, समझो कोई भी नहीं बच सकता आखिरत में। अब वो बंदे को समझाया, एंटी करप्शन ब्यूरो वालों का नंबर भी दे दिया, उन लोगों से बातचीत भी हो गई, जल्दी पकड़े जाने वाले हैं समझो कुछ लोग। इसके अलावा हैदराबाद में फायर सेफ्टी इंस्पेक्शन का सिलसिला अभी भी जारी है। हैदराबाद डिजास्टर रिस्पांस एंड एसेट प्रोटेक्शन एजेंसी यानी हाइड्रा ने लगातार दूसरे दिन भी शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में फर्नीचर दुकानों पर सख्त चेकिंग की। जुमे के दिन 30 जनवरी को अथॉरिटीज ने टोटल 6 शॉप्स को सील कर दिया क्योंकि यहां सेफ्टी रूल्स की खुली खिलाफ वर्जी पाई गई। ऑफिशियल्स ने बताया कि उन्हें सबसे ज़्यादा तशवीश इस बात की है कि कई बिल्डिंगों के सेलार्स को इलीगली गोदाम बना दिया गया है। इन सेलार्स में केमिकल, पेंट के डब्बे, लकड़ी का सामान और फर्नीचर बनाने का रॉ मटेरियल स्टोर किया जा रहा था। ये तमाम चीज़ें बहुत ज़्यादा आग पकड़ने वाली होती है और अगर एक छोटी सी चिंगारी भी लग जाए तो पल भर में बड़ी आग बन सकती है। इंस्पेक्शन के दौरान ये भी सामने आया कि कई बिल्डिंग्स के पास प्रॉपर परमिशन नहीं थे। फायर डिपार्टमेंट का नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यानी एनओसी भी मौजूद नहीं था। सबसे ज़्यादा हैरत की बात ये थी कि बेसिक सेफ्टी इक्विपमेंट तक अवेलेबल नहीं थे, ना फायर एक्सटिंग्विशर्स, ना एटॉमिक वाटर स्प्रिंकलर्स और ना ही स्मोक डिटेक्टर्स। मतलब अगर कहीं आग लगी जाती है तो उसे कंट्रोल करने का कोई इंतजाम ही नहीं था। जिन शॉप्स को आज जुम्मे के दिन सील किया गया है उनमें कोम्पली क्रॉस रोड पे मौजूद अनू फर्नीचर, अत्तापुर के पीवी नरसिम्हा राव एक्सप्रेसवे पर रॉयल ऑक फर्नीचर, उपल नागौल में बंटिया फर्नीचर और नाचारम में अनू फर्नीचर शोरूम शामिल है। इसके अलावा गच्चीबौली के लुकिंग गुड फर्नीचर शॉप में अथॉरिटीज को और भी ज्यादा खतरनाक मंजर देखने को मिला। वहां सिलर पूरा का पूरा मैट्रेसेस, बैटरीसेस और पेंट जैसे जल्दी आग पकड़ने वाले सामान से भरा हुआ था। सिर्फ इतना ही नहीं, सिलर के रैम्स भी स्टॉक से ब्लॉक किए गए थे, जिसकी वजह से इमरजेंसी सिचुएशन में बाहर निकलना मुश्किल हो सकता था। बिल्डिंग के पास फायर परमिट भी नहीं थे। यह सख्त एक्शन असल में उस दर्दनाक हादसे के बाद लिया जा रहा है जिसमें 24 जनवरी को नामपल्ली के बर्चा फर्नीचर शॉप में लगी आग ने 5 लोगों की जान ले ली थी। मरने वालों में 2 छोटे बच्चे और एक औरत भी शामिल थी। इस वाक़े ने पूरे शहर को हिला कर रख दिया था और अथॉरिटीज को मजबूर कर दिया गया था कि वो सेफ्टी रूल्स पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाए। अब हाइड्रा ने फैसला किया है कि वो जो भी शॉप्स या कमर्शियल बिल्डिंग फायर सेफ्टी नॉर्म्स फॉलो नहीं करेगी उसके खिलाफ तुरंत और सख्त कार्रवाई होगी। इस क्रैकडाउन के लिए एजेंसी मिलकर काम कर रही है। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन यानी GHMC के साथ ही फायर डिपार्टमेंट और इलेक्ट्रिसिटी ऑफिशियल भी जॉइंट इंस्पेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं ताकि कोई भी रिस्क नजरअंदाज ना हो। इससे एक दिन पहले यानी कल जुमेरात के दिन भी 2 जगहों पर एक्शन लिया गया था। जुबली हिल्स रोड नंबर 36 पर मौजूद नीरोज शोरूम को सील कर दिया गया था, जबकि नामपल्ली में रहीम और मन्नान स्टेट स्टैंडर्ड फर्नीचर को भी बंद कर दिया गया। अथॉरिटीज का कहना है कि यह सिर्फ शुरुआत है, आने वाले दिनों में और भी इंस्पेक्शन होंगे और जो लोग रूल्स को इग्नोर करेंगे उनके लिए कोई रियायत नहीं होगी। मकसद सिर्फ एक ही है, लोगों की जान बचाना और ऐसे हादसों को दोबारा होने से रोकना। हैदराबाद जैसे तेज तरक्की करते शहर में सेफ्टी को नजरअंदाज करना अब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, ये ऑफिशियल का कहना है। तो ये थे अभी तक की अपडेट। बिहार के अंदर क्या डेवलपमेंट चल रहा देख रहे हैं आप लोग। 4 लेन की फ्लाईओवर 2 लेन की हो जा रही चलते चलते, और ये भी सुनने में आ रहा है कि 100 करोड़ रुपये लगा के ये बनाए करते। इंडिया में करप्शन सारे रिकॉर्ड तोड़ती हुई दिख रही है। तो ये थे इन मामलों के अभी तक के अपडेट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।